हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लैब में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी वीडियो जो होने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप और हम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास में बैंक अकाउंट है एंड फ्रेंड्स इस बैंक अकाउंट के चलते आप सभी लोगों ने किसी ना किसी को अपने बैंक खाते के अंदर नॉमिनी बना रखा होगा। एंड फ्रेंड्स, नॉमिनी का जो मीनिंग ज्यादातर लोग समझते हैं वो ये समझते हैं कि नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो खाताधारी के खाते में रखी हुई धनराशि या फिर गोल्ड हो या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट हो उसका अधिकारी होता है अगर खाताधारी की मृत्यु हो जाती है। एंड कोई भी साधारण व्यक्ति यही धारणा रखता है नॉमिनी को लेके। कोई भी पर्सन जिसका बैंक अकाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। ये नॉमिनी जो है उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी मदर भी हो सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं या कोई और थर्ड पर्सन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्या खाताधारी के मृत्यु के बाद में सारा का सारा खाते का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा? अगर खाताधारी का कोई बैंक लॉकर है, एफडी है, क्या वो भी नॉमिनी को मिल जाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाताधारी बैंक अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद में सारा का सारा पैसा नॉमिनी को नहीं मिलेगा। कोई लॉकर के अंदर गोल्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, कैश है, वो नॉमिनी को नहीं मिलेगा। अब जानते हैं ऐसा क्यों और हमारा लॉ इस पे क्या कहता है। फ्रेंड्स, कई सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स है जहां पर ये बिल्कुल क्लियर करा गया है कि कोई भी खाताधारी है, बैंक अकाउंट होल्डर है और उसकी सडन डेथ हो जाती है, ऐसे में उसका सारा का सारा जो पैसा है वो नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा। इसका मुख्य कारण और इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई बैंक अकाउंट होल्डर है और उसके अंदर उसका कोई नॉमिनी है, ये नॉमिनी कोई भी हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, और ऐसे में उस बैंक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है। अब फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जो भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, उसकी फिक्स डिपॉजिट पड़ी हुई है, वो सारी की सारी जो है उसके आगे लीगल हायर्स को जाएगी। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर नॉमिनी जो है वो अप्रोच करता है बैंक को कैश कलेक्ट करने के लिए या फिर लॉकर के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अगर अपना क्लेम करता है तो बैंक जो है उससे एसएमसी मांगेगा। एसएमसी होता है आपका सर्वाइवल मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको कोर्ट से मिलता है। ये एक तरीके का लीगल हायर सर्टिफिकेट होता है क्योंकि बैंक के अकाउंट जितनी भी धनराशि पड़ी हुई है वो उस पर्सन के लीगल हायर्स को मिलेगी। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है जिसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया है अपने बैंक अकाउंट में एंड उस हस्बैंड की फैमिली में उसकी वाइफ के अलावा 2 बच्चे हैं और बुजुर्ग माता पिता है एंड उस हस्बैंड की अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी वाइफ में, उसके दोनों बच्चे में और उसके माता पिता में। एंड ये जो 5 पर्सन्स हैं, 5 फैमिली मेंबर्स हैं उस हस्बैंड के, ये सारे के सारे उसके लीगल हायर्स हैं। एंड बैंक ऐसे केसेस के अंदर एसएमसी सर्टिफिकेट मांगता है, सर्वाइवल मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आप कोर्ट से बनवा सकते हैं। वहां पर सर्वाइवल मेंबरशिप सर्टिफिकेट के अंदर फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं जो कि जीवित है, और इस सर्टिफिकेट को जब आप बैंक में प्रोड्यूस करेंगे तो फिर बैंक जो है वो अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उस फैमिली के। एंड यही हमारा लॉ भी कहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनी जो होता है उसको कभी भी सारा पैसा नहीं मिलता बैंक अकाउंट होल्डर का उसकी डेथ होने पे, और ये जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ पैसा है और जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो उसकी फैमिली मेंबर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जितने भी उसके सर्वाइविंग मेंबर्स हैं, लीगल हायर्स हैं। फ्रेंड्स, ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी आप सबको नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप के बैंक अकाउंट होल्डर से जुड़े नॉमिनी का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और साथ में आपकी ये धारणा भी दूर हो गई होगी कि नॉमिनी को ही सारा पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट होल्डर का इन केस ऑफ ए सडन डेथ। फ्रेंड्स, अभी पूरा का पूरा कंसेप्ट जो नॉमिनी का हमने डिस्कस करा, इसके चलते अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ना चाहते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा है कि बैंक अकाउंट होल्डर की सडन डेथ के केस में उसका जो सारा का सारा पैसा है, उसकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो उसके सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स, उसके लीगल हायर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जजमेंट की डिटेल्स और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है, आप चाहें तो उस जजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, सो लाइक बटन को प्रेस करें। आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है या फिर डाउट है तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो लैब।